किसान आंदोलन की बात करते हैं। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान कल अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर ये किसान कल ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का ट्रेलर हो सकती है। 7 जनवरी को किसान सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, उस पर प्रवेश करेंगे अपने ट्रैक्टरों के साथ। आपने हजारों की संख्या में पहुंचना है। दिल्ली के बॉर्डर पर कल कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आने वाली हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद किसान कल एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। दिल्ली से पहले आज करनाल के किसानों ने वहां की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली निकाली। सरकार से पिछले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब किसान इस ट्रैक्टर मार्च के बहाने शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस मार्च को लेकर के किसान संगठनों ने बड़ी तैयारी की है। देखना यही है कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च केएमपी पर किस हद तक कामयाब रहता है और इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए दरअसल सरकार पर नए सिरे से दबाव बनाने की कोशिश होगी। किसान संगठनों की नए सिरे से अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश होगी। मुमकिन है कि किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च में इस बार महिलाएं भी नजर आएं। वैसे किसान की बेटी और इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित तो पिछले कई दिनों से ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामकर हर रोज दिल्ली बॉर्डर पहुंच रही है। या मेरे को हो गए होंगे 23-24 दिन से मैं आ रही हूँ लगातार, और होना भी चाहिए। हम अब किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए हम कोई सेवा नहीं दे रहे हैं और बस अपने लिए कर रहे हैं, अपने हक के लिए कर रहे हैं। किसान एक तरफ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर दीवार भी उठा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच जब पिछले 2-3 दिनों में बारिश ने परेशान किया तो किसानों ने सड़क पर ही ईंट गारे की ये छोटी सी दीवार उठा दी। उनके तंबुओं में पानी न घुसे इसलिए किसानों ने ये इंतजाम किया है, लेकिन उनका हौसला इस दीवार से कहीं ज्यादा ऊंचा है। मजबूर हो गए हमने कमरे, अभी तो हमारा एक स्टार्ट हो गया कमरे यहाँ पे, हम और भी हजारों कमरे बनाने के शुरू कर देंगे। 8 तारीख के बाद में हमारा अगला प्लान यही होगा कि हम और भी कमरे बनाएंगे, बिल्कुल स्थायी ठिकाने बनाएंगे। हम ईंट और गारे अभी तो हमने ये छोटे छोटे स्टार्ट किए हैं और अभी चौके गाटर भी लगाएंगे। हम सरकार को बता देते हैं यहाँ पर हम कब्जा भी करेंगे। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और एमएसपी को लेकर कानून बनाए। लेकिन इस बीच किसान परिवार से आने वाले पंजाब बीजेपी के 2 नेता मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। एक का नाम है सुरजीत कुमार जानी और दूसरे हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। पीएम मोदी से इनकी क्या बात हुई, आप खुद सुरजीत कुमार जानी से सुनिए। आज जो मेरे किसान भाई प्रधानमंत्री जी की किसी बात से अगर आलोचना भी कर रहे हैं ना, पहले उनको ये देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। और एमएसपी की बात करें तो वैसे 10 साल जो प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी उस टाइम में, और 6 साल के अब लगातार नरेंद्र मोदी जी। मैं किसान हूँ, कम से कम एमएसपी के रेट में हमारे 500 रुपये कुंटल के गेहूं का हम अनाज का ज्यादा ले रहे हैं, जोना का भी ले रहे हैं, और भी एमएसपी रेट जो बढ़ाए हैं। सुरजीत कुमार जानी पंजाब के फजिल्का से 3 बार विधायक रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सरकारों में 3 बार मंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब से जानते हैं जब मोदी पंजाब बीजेपी के इंचार्ज थे। वो पंजाब बीजेपी द्वारा किसानों से बातचीत के लिए बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। किसानों के मुद्दों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वो शुरू से ही किसानों और सरकार के बीच बातचीत से हल की पैरवी करते आए हैं। वैसे प्रधानमंत्री को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री एक एक चीज से वाकिफ है, पूरे पंजाब की गली गली से, गांव गांव से वाकिफ है, पूरे देश से वाकिफ है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो यही बस बात की थी भी किसी तरह से हो तो ये लोग जो हैं किसान जो यहाँ बैठे हैं
इनको वापस कैसे भेजा जाए, घर पे भेजा जाए, किसी तरह से भेजा जाए। पर प्रधानमंत्री जी किसानों को वापस भेजने के लिए हर कोशिश के लिए तैयार है। वो कहते किसान के लिए जो चाहिए, किसान के हित की जो बात है वो करने के लिए तैयार है। वहीं पीएम मोदी से मिलने वाले हरजीत सिंह ग्रेवाल की बात करें तो वो बरनाला जिले के धनौला कस्बे के रहने वाले हैं। ग्रेवाल 32 साल से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रेवाल को पंजाब में बीजेपी का सिख चेहरा माना जाता है और सबसे अहम बात यह है कि पिछले 15 साल से नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव्स ऑफ इंडिया के चुने हुए वाइस चेयरमैन हैं। प्रधानमंत्री जी को सब जानकारी है, उनसे तो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए हम तो एक रूटीन मीटिंग थी जो हम लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए रहती है और उसमें जो जानकारी हमें वो उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है उसको लेके हम काम करते हैं। तो हमारे में नया उत्साह बढ़ता है प्रधानमंत्री जी को मिलने से। बाकी सब ठीक होने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ग्रेवाल पिछले कई दिनों से लगातार राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कृषि बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री को दोनों नेताओं ने बताया कि कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसानों में क्या राय है और इस कानून को लेकर भविष्य में बीजेपी को क्या नफा नुकसान हो सकता है। खबर यह भी है कि पीएम ने उन्हें किसानों के मुद्दे पर बयानबाजी से बचने के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि किसानों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। भारत सरकार देश के समस्त किसानों के प्रति और उनके हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।